चिल्ड्रन क्लास 12 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 जिसमें गद्य के अंतर्गत हमारा जो दूसरा चैप्टर चल रहा है वह है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन यह जैनेन्द्र जी का एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि बाजार की सार्थकता तभी है जब हम अपने आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदें। लेकिन हम करते क्या हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार ना खरीदकर बल्कि अपनी इच्छाओं के अनुसार वस्तुओं को खरीदते हैं। और जब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम जीवन में परेशान हो जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने 3 व्यक्तियों का उल्लेख किया। एक तो पहला जो व्यक्ति आया वह लेखक का मित्र है और वह बाजार में सामान खरीदने के लिए अपने पत्नी के साथ में जाते हैं। तो वह बाजार से बहुत ज़्यादा सामान खरीद कर लेकर चले आते हैं। जब लेखक उनसे पूछते हैं कि कहिए आप बहुत सामान लेकर आए, तो सामान लेने का पूरा श्रेय वो अपने पत्नी को दे देते हैं। और जबकि सामान को खरीदने में उनका ही योगदान था। अब ऐसा उन्होंने किया क्यों? ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें के पास उनके जेब में जो पैसे थे, पैसे की गर्मी जो कहा जाए, उनके पास क्या थी? पैसे की गर्मी थी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की गर्मी जिनके पास है, जेब में पैसे होते हैं, उनके पास एक शब्द अंग्रेजी में कहते हैं मनी परचेजिंग पावर, यानी पैसे की गर्मी, पैसे की शक्ति। अब लेखक बताते हैं कि वह जब अपनी पत्नी को मानते हैं, लेखक के मित्र, कि पैसे की सार्थकता तभी है जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐशो आराम के सभी सामान हमारे पास हो। एक व्यक्ति तो वह है जो पैसे की सार्थकता अपने उपभोग की वस्तुओं में लगाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति में लगाते हैं। और एक व्यक्ति वह होते हैं, दूसरा जो लेखक का मित्र है, वह पैसे की सार्थकता पैसे को इकट्ठा करके रखने में मानते हैं। एक व्यक्ति क्या मानते हैं? पैसे की सार्थकता अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदने में मानते हैं। और एक मित्र पैसे की सार्थकता पैसे को इकट्ठा करके रखने में मानते हैं। एक लेखक ने एक भगत जी का उदाहरण दिया है कि भगत जी के ऊपर बाजार का जादू नहीं चढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि उनका जो मन है, अपने मन के ऊपर भगत जी का नियंत्रण है। उनकी जो इंद्रियां हैं वह उनके बस में है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंद्रियों के गुलाम होते हैं, बाजार में जाते हैं, बाजार की चमक दमक देखते हैं और बाजार में एक ऐसा सम्मोहन है, ऐसा जादू होता है बच्चों कि वह व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है। और आकर्षित करता किसे है? जिसके पास मनी परचेजिंग पावर होता है, पैसे की शक्ति होती है, जिसकी जेब भरी होती है, उसी को बाजार अपने चमक दमक से अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वह लोग बाजार के जादू में, बाजार के जाल में फंसते हैं और अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीद लाते हैं। एक व्यक्ति वे होते हैं जो बाजार में तो जाते हैं लेकिन पूरा बाजार टहलाएंगे, बाजार के जादू का प्रभाव उनके ऊपर कुछ नहीं पड़ता है। वह जैसे जाते हैं खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। तो वे लोग पैसे की सार्थकता पैसे को संचित करने में मानते हैं। एक व्यक्ति वह होते हैं जो बाजार में भगत जी जैसे हैं, जो बाजार में जाते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीद कर लाते हैं और उससे ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। आज के समय में वही व्यक्ति संतुष्ट है
जिसका मन अपने बस में है। जो इच्छाओं की पूर्ति करता है वह जीवन में कभी नहीं संतुष्ट होता है, और जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह जीवन में हमेशा संतुष्ट होता है। तो यह मनी परचेजिंग पावर के विषय में लेखक ने बताया है। आए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं कि क्या चीज है इसमें। हमने बताया कि यह एक क्या है, वैचारिक निबंध है। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे, कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक बताते हैं कि हमारे एक मित्र की कहानी में बता रहा हूँ कि वह बाजार में गए थे कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन जब बाजार से वापस आए तो वह सामान का बहुत बड़ा बंडल लाए, मतलब बहुत अधिक सामान खरीद कर वह ले आए, लेखक के मित्र जो बाजार में गए थे। तो लेखक कहते हैं कि मैंने पूछा यह क्या है, तो वह बोले यह जो साथ थी, अर्थात अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके उन्होंने सामान लेने का पूरा श्रेय अपनी पत्नी के ऊपर थोप दिया कि जो सामान इस साथ में गई थी यही सामान जो है खरीद कर लाई है। आगे कहते हैं उनका आशा था कि पत्नी की महिमा है, ये जो सामान खरीद कर लाया गया ये पत्नी की ही महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी ही को ही की प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? वे मित्र कहते हैं कि जो हमारे साथ में गई हैं यही खरीद कर लाई हैं, और स्त्रियों का काम ही होता है माया को जोड़ना, इसीलिए मैंने ये सामान खरीद लिया, और मैंने नहीं इन्होंने खरीदा। फिर भी सच है और यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। मनी बैग, पैसे की गर्मी। वे कहते हैं कि पैसा पावर है, पर उससे उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? वे महापुरुष बताते हैं कि पैसा जो है क्या है, एक पावर है, लेकिन अगर पैसों का उपयोग वस्तुओं के खरीदने में ना हो तो क्या वह पैसा पावर कहलाएगा? वह पैसा पावर नहीं कहलाएगा। पैसा को देखने के लिए बैंक के हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। जैसे वे लेखक बताते हैं कि वे मित्र कहते हैं कि जो पैसे का पावर है, पैसे की जो शक्ति है, पैसे की जो गर्मी है, वह बैंक में अगर जमा होगा तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर वही चीज़ हम घर बनाएंगे, सामान खरीद कर रखेंगे, ऐसा दिखावा की वस्तुएं लाएंगे तो उसको सभी लोग देखेंगे, पैसे की गर्मी मानेंगे। पैसा पावर है। आगे कहते हैं लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान और संयम पूर्वक वह पैसों को जोड़ते जाते हैं। वह पैसों की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उनका प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकरार नहीं है, बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से खुला रहता है। एक तो वो होते हैं कि जो बहुत अधिक सामान खरीद कर लाते हैं, एक व्यक्ति वह होता है जो बाजार जाता है लेकिन सामान कुछ नहीं खरीद कर लाता, वह पैसे को एकत्रित करने में अपना गर्व महसूस करते हैं। आगे लेखक बताते हैं, मैंने कहा यह कितना सामान ले आए, तो मित्र ने कहा, क्या कहा कि मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा कि यह देखिए सब उड़ गया, अब रेल टिकट के लिए भी बचा हो। कहने का मतलब बाजार का जादू उनके ऊपर इतना अधिक चढ़ा कि उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया कि रेल का टिकट लेने के लिए उनके पास पैसा तक नहीं रह गया। मैंने तब तक तय कि माना कि जो पैसा होता है, सामान आता है, सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आता, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आता है। लेकिन ठहरिए, इसलिए मैं इस सिलसिले में एक महत्व तत्व है जिसे भूलना चाहिए, उसका भी इस मतलब में बहुत कुछ हाथ है, वह तत्व है बाजार। मैंने कहा यार इतना कुछ नाग ले आए, मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजाकर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो उनमें ना फंसे। फिर आगे कहते मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ,
नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ। और भी इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जागता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह। यहाँ पर इस गद्यांश के माध्यम से लेखक बताते हैं कि मनी का जो परचेजिंग पावर है, जो व्यक्ति बाजार में जाते हैं वे यही सोचते हैं कि बाजार मुझको अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है। अब बाजार में गए हैं, बाजार उनको आकर्षित कर रहा है, अब आज उनको बाजार में टहलने दीजिए, कल पुनः अगले वीडियो में आगे उनको मिलवाएंगे। और आज का होमवर्क है कि आप लोग जैनेंद्र जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।